हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 11 पाठ 11 जिसका नाम है अव्यय, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों के रूप में सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप सदा मतलब जिन शब्दों का रूप हमेशा एक सा बना रहता है, उनमें लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे कल, आज, यहाँ, शीघ्र, यदि, निकट, ये ऐसे शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं या अव्यय हैं। तो अव्यय के भेद, अब अव्यय के प्रकार कितने होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। चलिए मैं आपको पहले क्रिया विशेषण अव्यय बताती हूँ। परिभाषा: जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जिन शब्दों से क्रिया की क्या होती है? क्रिया यानी किसी काम की विशेषता प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे, मतलब वो कौन सी क्रिया कर रहा है? धीरे धीरे चलने की क्रिया कर रहा है। तो इसमें क्रिया की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? कि वो धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया क्या हो गई? धीरे धीरे। रेलगाड़ी तेज चलती है। अब इसमें क्रिया कैसी हुई? तेज चलना, तो क्रिया क्या हो गई? तेज गति से चलना। यहाँ आओ, यहाँ क्रिया होने का स्थान, मतलब यहाँ पर बुला रहा है वो, आने की क्रिया तो कहाँ पर? यहाँ। कम खाओ, तो अब क्या हो गई इसमें? मतलब खाने की क्रिया हो गई, लेकिन कितनी? कम। तो ये हो गई क्रिया की विशेषता। फिर क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कालवाचक क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। अब काल क्या होता है? समय। काल को हम क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कल स्कूल जाएगा। वह कल स्कूल जाएगा, मतलब कब जाएगा? कल। तो समय क्या हो गया? कल का समय हो गया। तो इसमें हमें क्या पता पड़ रहा है? समय का पता चल रहा है। इन वाक्यों में कल क्रिया के होने का समय का बोध करा रहे हैं, अतः कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह यहाँ आया था, तुम कहाँ गए थे? भीतर आ जाओ। मतलब स्थान का जो हमें बोध कराते हैं क्रिया में, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह यहाँ आया था, मतलब वह कहाँ आया था? यहाँ आया था। फिर आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या नाप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह लड़का बहुत चिल्लाता है। अब परिमाणवाचक मतलब श्वेता कम बोलती है। परिमाणवाचक मतलब नाप और तौल का पता पड़े, जैसे परिमाण का पता पड़े जिन शब्दों से क्रिया की, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। वह लड़का बहुत चिल्लाता है, मतलब बहुत, कितना चिल्लाता है? बहुत चिल्लाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग प्रकट करे। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग को प्रकट करते हैं कि वो किस रीति से हो रहा है या किस ढंग से हो रही है। वह धीरे धीरे बोल रहा है, मतलब वो कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे बोल रहा है। रमेश गांव तक पैदल ही चला गया, तो ये क्या रीति बता रहा है? ये ढंग बता रहा है, इसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका है संबंध बोधक अव्यय: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे छवि गरिमा के साथ स्कूल जाती है। अब जो शब्द क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसमें देखिए, छवि गरिमा के साथ स्कूल जाती है। छवि और गरिमा में क्या संबंध हुआ? कि वो दोनों साथ में स्कूल जाती है, तो ये क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। फिर सामने, अब कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे सामने, उसके सामने मत बैठो, मतलब सामने संबंध बता रहा है। फिर नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। गांव के बाहर मंदिर है। मेरा घर स्कूल के निकट है। वह मेरी ओर देखता रहा। यह आपको संबंध बताए जा रहे हैं उससे, संज्ञा या सर्वनाम से। फिर देखिए समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब मोहन और राकेश खेल रहे हैं, मतलब दो शब्दों या वाक्यांशों का परस्पर मिला रहे हैं। ये मोहन और राकेश क्या कर रहे हैं? साथ में खेल रहे हैं, तो ये दो शब्दों को मिला रहा है परस्पर साथ में। फिर है संयोजक। समुच्चय बोधक के मुख्य 2 रूप होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 रूप होते हैं। संयोजक: संयोजक अव्यय 2 शब्दों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। प्रमुख संयोजक हैं और, तथा, अर्थात, एवं, जो कि, चूंकि, यदि, यानी कि। अब जैसे ये वर्ड होते हैं जो चूंकि, यदि, यानी,
तथा, अर्थात, ये शब्द क्या होते हैं? संयोजक होते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। अब इसमें कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। राम, सीता और, तो ये दोनों वाक्यों को या सब शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये संयोजक का काम कर रहा है। विभाजक, अब संयोजक मतलब जोड़ना और विभाजक यानी अलग करना। जो समुच्चय बोधक अव्यय भेद प्रकट करते हुए भी दो वाक्यांशों को परस्पर मिलाएं उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन। अब ये देखिए, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। अब वह बीमार था, दो भागों में विभाजित कर रहा है ये विभाजक। वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, मतलब वह बीमार था स्कूल नहीं आया, ये बोलेंगे तो ठीक लगेगा? नहीं, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, तो इसलिए कौन सा वर्ड हो गया? कौन सा शब्द हो गया? विभाजक हो गया। जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सके। जल्दी चलो ताकि, ताकि क्या हो गया? विभाजक हो गया। विस्मयादिबोधक अव्यय, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, दुख, विस्मय क्या होता है? हर्ष, घृणा, शोक, इन सब शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द। अरे आप कब आए? अरे आश्चर्य हुआ, मतलब अरे आप कब आ गए। फिर हाय मैं तो लुट गया। हाय मतलब ये भी विस्मयादिबोधक शब्द हुआ। फिर आपका है शाबाश, इसी तरह परिश्रम करते रहो। शाबाश लिख गया, उसके आगे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, इसी तरह परिश्रम करते रहो। अब कुछ विस्मयादिबोधक अव्यय निम्न है। शोक सूचक, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हाय हाय करना मतलब शोक वाला भाव। क्रोध सूचक, दूर हटो या हट जाओ आदि। फिर आपका है भय सूचक, बाप रे, उई माँ, है राम। फिर आपका संबोधन सूचक, अरे, जो, अजी, है। ये आपके क्या हो गए? विस्मयादिबोधक अव्यय के शब्द हो गए। तो स्टूडेंट, आपको इसमें अव्यय के बारे में बताया गया है कि जो शब्द, जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से बने रहते हैं, उनमें लिंग, वचन या कारक के लिए कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। फिर आपको इनके अव्यय के भेद बताए गए हैं, वो चार होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर आपके क्रिया विशेषण अव्यय के भी तीन भेद होते हैं, चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। फिर आपको इन सब के डिटेल में बताया गया है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय के शब्द बताए गए हैं कि उनको हम कैसे संबोधित करते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।